हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो अभी तक हमने जो दो चीज़ें पढ़ी, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन और एक जो पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरी के अंदर बताया था। तो उसी थ्योरी की क्लास के आधार के ऊपर आज जो है हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर ये दिया हो कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो वो नाभिकीय अभिक्रिया हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे या उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया को पूरा कीजिए। जिसमें पहली रिएक्शन है 3 लिथियम 6। अब आपको इस रिएक्शन के अंदर ये पता करना है कि जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा पार्टिकल आएगा उसके बारे में हमको पता करना है। कि मतलब अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में मालूम है कौन सी रिएक्शन है, या फिर इसके अंदर कंजर्वेशन नियम के बारे में हमको मालूम है, या फिर रिएक्शन के नियम हमें मालूम है, तो उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और नॉर्मली किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जिन सिलेक्शन के नियमों का उपयोग किया जाता है वो है दो सिलेक्शन के नियम है। जिसमें आप लोग कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें उस नाभिकीय अभिक्रिया को कंप्लीट करना है तो आप लोगों को कितने सिलेक्शन के नियम मालूम होने चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम तो दो नियम तो आप लोगों को मालूम होने ही चाहिए। एक तो द्रव्यमान संख्या सिलेक्शन का नियम और दूसरा कौन सा नियम है, कुल आवेश या फिर आवेश सिलेक्शन का नियम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके हल से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में विलुप्त नाभिकीय कण को भरने का सामान्य नियम यह है कि अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात उस में कुल द्रव्यमान संख्या तथा कुल आवेश में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, संरक्षित रहती है। प्रोटॉन की संख्या सुरक्षित रहती है या समान रहती है। ये हमको किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में विलुप्त कण को ज्ञात करने के लिए ध्यान रखने दो योग्य बात है। कोई भी अभिक्रिया होगी, अब वो अभिक्रिया परफेक्ट है या फिर रॉन्ग है, वो तो इसके अंदर बाकी सभी सिलेक्शन के नियमों का भी अप्लाई करना पड़ेगा उसको तो ज्ञात करने के लिए। परंतु
नॉर्मली किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में अगर कोई भी कण विलुप्त है या फिर कोई कण उपस्थित नहीं है, एक 4 कण है, 4 में से एक कण उपस्थित नहीं है, एक नाभिक उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस नाभिकीय अभिक्रिया में यह ज्ञात करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के अंदर और एंडिंग के अंदर दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, या फिर उस अभिक्रिया के अंदर परमाणु के अंदर आवेशों की संख्या या प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अगर ये दो हमें मालूम हो तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं या ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें विलुप्त कण कौन सा था या फिर विलुप्त नाभिक कौन सा था, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें मान लेते हैं, माना कि विलुप्त नाभिकीय कण कौन सा है, माना कि विलुप्त नाभिकीय कण कौन सा है, ZXA है। तो क्रियाकारकों में न्यूक्लियॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, क्रियाकारकों में न्यूक्लियॉन की कुल संख्या, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ न्यूक्लियनों की कुल संख्या या फिर उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, उससे हम क्या कर सकते हैं इस क्रिया के बारे में या इस क्रिया के अंदर विलुप्त कण की द्रव्यमान संख्या के बारे में पता कर सकते हैं या उसमें न्यूक्लियन की संख्या के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने टोटल न्यूक्लियन जो होते हैं वो किसको बताते हैं, वो उसकी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि क्रिया कारक के अंदर कितने हैं, आप यहाँ पे देखो 6 प्लस A इज टू क्या हो जाएगा 7 + 1, तो A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर जो विलुप्त नाभिकीय कण है उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 2 होगी। दोनों तरफ में आवेशों की संख्या, क्या है वो पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे आवेशों की संख्या कितनी है, 3 प्लस यहाँ पे हमने क्या माना है, Z बराबर क्या हो जाएगा 4 + 0, तो यहाँ पे Z का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब इस जगह पर जो नाभिक होगा उसके अंदर परमाणु क्रमांक संख्या या फिर आवेश की संख्या कितनी होगी, 1, तथा साथ में ही उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी 2। और ऐसा नाभिक एक ही है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसे हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं। उस ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और 2 उसके अंदर क्या होते हैं न्यूक्लियन। टोटल न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है, उसमें 2 होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अभिक्रिया में खाली स्थान पर 1H2 कण आएगा, 1H2 कण आएगा इस रिएक्शन में, हमें ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उपस्थित टोटल परमाणुओं की संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या तथा उसके अंदर उपस्थित टोटल आवेशों की संख्या के आधार के ऊपर हम उसके परमाणु क्रमांक तथा उसकी द्रव्यमान संख्या को पता कर लेंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन के अंदर कौन सा कण विलुप्त है। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था या फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी की तरह हम इसके अंदर जो 2-3 क्वेश्चन और है वो करेंगे, उससे आप लोगों के ये क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर रिएक्शन आपको दी हुई होगी तो उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो।
सेकेंड रिएक्शन है आपकी 17Cl35 क्वेश्चन मार्क 16S32 प्लस 2 हीलियम 4। इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है, विलुप्त नाभिक के कण की संख्या के बारे में पता करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा नाभिक है, यहाँ पर नाभिकीय कण कौन सा है, यहाँ पर नाभिकीय कण है वो क्या है, Z×XA है। ठीक है, Z×XA इसके अंदर नाभिकीय कण है। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि टोटल नाभिक के या इस टोटल रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर विलुप्त कण को ZXA के रूप में मानते हैं तो टोटल नाभिक के अभिक्रिया के अंदर हम Z का मान भी ज्ञात कर सकते हैं तथा उसके अंदर ये या परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम रिएक्शन के अंदर किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का आवेश संरक्षण का नियम यूज करें तो दोनों तरफ कुल द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, (35) प्लस A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 प्लस 4। यहाँ से A का मान क्या आ गया, 1। इसी प्रकार से दोनों तरफ कुल आवेश क्या हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन की संख्या वो किसके बराबर हो जाएगी, 17 प्लस Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2। तो Z बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 के रूप में आ जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु को प्रदर्शित करता है। मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम किसको इंसिडेंट करें, अगर हाइड्रोजन परमाणु को इंसिडेंट करें तो उस कंडीशन के अंदर इस रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, नाभिकीय कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1H1 के रूप में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मान लो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक संख्या और द्रव्यमान संख्या किसमें, हाइड्रोजन में इक्वल होती है। तो यहाँ से जो मिलेगा खाली स्थान पर 1H1 आएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर। इन रिएक्शनों से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नाभिकीय अभिक्रिया को सही ढंग से पढ़ा है या फिर आप लोगों को वो याद है कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस आधार के ऊपर आप ये भी बता सकते हो कि ये रिएक्शन कौन सी है या फिर इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। अब वो तो आप लोगों को याद होने के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने अगर किस तरीके से पढ़ा या किस तरीके से समझा है। बाकी अगर याद हो रिएक्शन जो 8 से 9 प्रकार की मैंने रिएक्शन बताई है, तो उस आधार के ऊपर आप ये भी बता सकते हो कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 1H1 को ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा नाभिक क्या कर रहा है, 1H1 को क्या कर रहा है, ग्रहण करके क्या कर रहा है, दो अलग अलग नाभिकों के अंदर विखंडित हो रहा है। जब ये दो अलग अलग नाभिकों के अंदर क्या कर रहा है, एक नाभिकीय कण को ग्रहण करके इसमें दो अलग नए नाभिकों के अंदर विखंडित होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, इसके अंदर क्या हो रहा है, यह नाभिकीय कण से न्यूक्लियन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और अलग नए नाभिक और तथा एक नए नाभिकीय कण के अंदर विखंडित हो रहा है। तो आप लोगों को मालूम हो तो ये रिएक्शन जो है, मैंने आपको एक पिकअप रिएक्शन बताई थी, पिकअप रिएक्शन
या फिर उसे हम बोल सकते हैं अंश ग्रहण और रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते थे, किसी भी नाभिक के ऊपर क्या करते थे, एक नाभिक के कण को इंसिडेंट करते थे, तो वो उसको क्या करता था, उसमें से न्यूक्लियन को अपने अंदर ग्रहण करके दो नए नाभिक या फिर ये कह सकते हैं एक नए उत्पाद प्लस साथ में एक नए नाभिक के कण का निर्माण करता था। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलते थे, अंश ग्रहण या फिर पिकअप रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के अंदर से न्यूक्लियन को ग्रहण करके एक नए नाभिक, एक तो किसका, अल्फा कण का, तथा एक नए उत्पाद नाभिक का भी निर्माण करता है। तो इस वजह से हम इसको कौन सी रिएक्शन भी बोल सकते हैं, पिकअप या फिर अंश ग्रहण रिएक्शन भी कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है इसका, या थर्ड क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वही की वही चीज, उत्सर्जित कण को किसके रूप में मान लीजिए, जेड एक्स के रूप में। तो दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 8। यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 13 और 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम किसका मान निकालें, इसके अंदर आवेशों की संख्या कितनी है वो देखें, दोनों तरफ प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बोलो या फिर आवेशों की संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 बराबर 3 इंटू 2 प्लस जेड। जेड बराबर क्या आ जाएगा इसमें, 0। जेड किसके लिए 0 होता है, न्यूट्रॉन के लिए, और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें खाली स्थान के ऊपर जो नाभिक के कण उत्सर्जित हो रहा है वो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। अर्थात अभिक्रिया में उत्सर्जित कण, अभिक्रिया में उत्सर्जित कण क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। एक और एग्जांपल मैं इसका कराऊंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर 5 से 6 न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके आप लोग कल कमेंट के अंदर भी उसको बता सकते हैं। इस जगह पे वही की वही जेड एक्स ए की कंडीशन मानी, दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान ज्ञात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 79 प्लस 2
A+2, तो यहाँ से A का मान जो क्या आ जाएगा 79, और यहाँ पे दोनों तरफ प्रोटॉन की संख्या देखें तो प्रोटॉन की संख्या में 35 + 1 = A+0, तो यहाँ पे A का मान जो आ रहा है वो 36, जो कि क्रोमियम के लिए होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो नाभिकीय कण उत्सर्जित होगा वो कौन सा होगा, क्रोमियम 36 और 79। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो कुछ रिएक्शन है जिसके अंदर नाभिकीय अभिक्रिया या फिर जो संरक्षण के नियम मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, उसके आधार के ऊपर हम इस रिएक्शन के अंदर विलुप्त कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वो हम इस रिएक्शन के अंदर परमाणु द्रव्यमान संख्या तथा दोनों तरफ की प्रोटॉन की संख्या को आपस में कंपेयर करके विलुप्त कण के परमाणु क्रमांक संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के बारे में हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अभिक्रिया के अंदर विलुप्त यूज होने वाला या फिर अभिकारी उस अभिकारी कण, नाभिकीय कण या फिर अभिकारी इंसिडेंट कण या फिर उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होने वाला नाभिकीय कण या फिर उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होने वाला नाभिक है, ये कौन से है या इनका नाम, इनके परमाणु क्रमांक या फिर ये कौन सा परमाणु क्रमांक का नाभिक हमने उत्सर्जित किया है रिएक्शन के अंदर या फिर यूज किया है, उन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, दो नियम, एक तो कौन सा द्रव्यमान संख्या का नियम, दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, इन दोनों नियमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर उसमें विलुप्त कणों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो कि आप लोग उसमें से उस नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर विलुप्त कणों की संख्या या विलुप्त कण कौन से होंगे उनके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर ज्ञात करके आना है। नंबर 1 है 27 कोबाल्ट 59 प्लस इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आप लोगों को। इसके अंदर विलुप्त कण की संख्या को ज्ञात करके आना है। जो मैं रिएक्शन है 4-5 लिखूंगा उसमें से जो आपसे हो जाएगी वो आप लोग कर लेना, बाकी वाली मैं खुद कर लूँ, आपको क्लास के अंदर बता दूंगी।
लास्ट जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आप लोगों को इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आना है, जिसके अंदर हम ये ज्ञात करेंगे कि कोई भी नाभिक की अभिक्रिया जो है या फिर आप लोग जो ये रिएक्शन है इसमें जो विलुप्त कण है उनकी संख्या को ज्ञात करके आना। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आप लोगों के जो क्यूमान इक्वेशन है उसके ऊपर आधारित नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, या उसमें द्रव्यमान को किस प्रकार से संतुलित करते हैं उस रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।